अब मैं आपको बताऊंगा रेस्ट एपीआई आप कैसे यूज़ कर सकते हैं मोंगोडीबी प्लस नोड जेएस के अंदर। जो लोग बिगनर हैं उनको नहीं पता रेस्ट एपीआई क्या होती है, उनके लिए मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं कि रेस्ट एपीआई होती क्या है। देखो, एक तो वर्ड होता है रेस्ट। रेस्ट की फुल फॉर्म होती है रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफ़र। एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो फुल फॉर्म आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसका मतलब भी बता देता हूँ। देखो, रेस्ट एपीआई का मतलब होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा एक्सचेंज करना यूजिंग एचटीटीपी मेथड। उसको बोलते हैं रेस्ट एपीआई। तो अगर आपसे कोई पूछने लगे तो आपको यही बोलना है कि डेटा ट्रांसफर बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर बाय यूजिंग एचटीटीपी मेथड इज कॉल्ड रेस्ट एपीआई। ठीक है। रेस्ट एपीआई मोस्टली जेसन फॉर्मेट में डेटा रिटर्न करती है। जेसन मतलब एरे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपको डेटा रिटर्न करके मिलेगा रेस्ट एपीआई के अंदर। रेस्ट एपीआई में जैसे मैंने बोला यूजिंग एचटीटीपी मेथड, तो कुछ एचटीटीपी मेथड हैं जो रेस्ट एपीआई यूज़ करती है, लाइक गेट मेथड। डेटा फेच करने के लिए गेट मेथड यूज़ करती है। डेटा क्रिएट करने के लिए पोस्ट मेथड यूज़ करती है। डेटा को अपडेट करने के लिए पुट और पैच मेथड को यूज़ करती है। और डेटा को डिलीट करने के लिए आपको एचटीटीपी मेथड होता है डिलीट। तो ये सारे एचटीटीपी मेथड को मैं वन बाय वन डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ। अभी थ्योरेटिकल के लिए मैंने आपको सिंपल सा बताया कि रेस्ट एपीआई क्या होती है। लाइव एग्जांपल की बात करें तो जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते होगे, जब आप ऐप ओपन करते होगे तो उसमें ना फैच एपीआई जाती है। फैच एपीआई आपका डेटा को लोड करके आपको फ्रंट एंड में डिस्प्ले कराती है विद द हेल्प ऑफ रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई में भी स्पेसिफिक गेट एपीआई। तो इसके थ्रू आप डेटा को डिस्प्ले करके अपनी यूआई स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये इसका एक रियल एग्जांपल है। थ्योरेटिकल तो चलो जितना मेरे को समझाना था समझा दिया। थ्योरेटिकल इतना ही होता है, इतना ही आपको समझना है। आज के इस प्रॉपर लेक्चर में हम सीखने वाले हैं, पहले एक राउट्स बनाएंगे गेट एपीआई का, डेटा फेच करेंगे मोंगोडीबी से और उस डेटा को डिस्प्ले कराएंगे अपने ब्राउज़र पे एज वेल एज आई अपनी यूआई पे। आप कहोगे ब्राउज़र और यूआई अलग अलग कैसा है? देखो, एक जेसन से मैं नॉर्मल आपको एपीआई भी दिखा सकता हूँ, बट उन एपीआई को कंज्यूम करके मैं आपको ब्राउज़र पे एज ए यूआई भी दिखा सकता हूँ। तो दोनों तरीके से हम देखने वाले हैं और टेस्टिंग करेंगे हम थंडर क्लाइंट एज वेल एज पोस्टमैन से। तो नॉर्मली जो है पोस्टमैन एक फेमस मेथड है चेक करने का, पर थंडर क्लाइंट एक लाइट वेट मेथड है जो आपके वीएस कोड में ही एक्सटेंशन इसकी मिल जाएगी। तो मोस्टली लोग थंडर क्लाइंट भी यूज़ करते हैं, मोस्टली लोग पोस्टमैन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो इंटरफेस है एकदम सिमिलर है। तो मैं आपको दोनों से दिखा दूंगा, पोस्टमैन से भी थंडर क्लाइंट से भी। मीनवाइल इन फ्यूचर हम पोस्टमैन को ज़्यादा प्रीफर करेंगे क्योंकि पोस्टमैन जो है इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है। तो ठीक है, चलते हैं अपने वीएस कोड पे। हम वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ से मैंने अपना लास्ट लेक्चर छोड़ा था। तो आपको ये पूरी सीरीज़ पैटर्न में देखनी है, कहीं से बीच में से नहीं देखनी। पहले आप मोंगोडीबी के इनिशियल से स्टार्ट करो, जब भी आपको वन बाय वन समझ आने लगेगा। तो वीएस कोड पे जाने के बाद मैंने अपनी एक नई ब्रांच कट कर ली है, रेस्ट एपीआई विद मोंगोडीबी। तो इससे क्या है, मैं डेली बेसिस पे जो भी कोड कराता हूँ उसकी एक नई ब्रांच कट कर लेता हूँ और उस कोड को मैं अपने गिटहब पे पोस्ट कर देता हूँ। जिसने भी गिटहब पे जाके मुझे फॉलो नहीं किया प्लीज़ फॉलो कर लें। वहीं आपको सारे कोड भी मिलेगा जो मैं डेली बेसिस पे कोड कराता हूँ, मैं गिटहब पे पोस्ट करता रहता हूँ। आपको वहाँ से नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, मुझे फॉलो कर लेना बस वहाँ जाके आप। कोड की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, इशू आ रहा हो, कोई अदर इशू आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, बैक टू द कोड आते हैं। तो मैंने देखो ऑलरेडी देखो पैकेजेशन के अंदर EJS, एक्सप्रेस और मोंगोडीबी इंस्टॉल कर रखी है एज ए डिपेंडेंसी में। वही लेक्चर है, वही लेक्चर है जहाँ पे मैंने लास्ट में छोड़ा था, इसी में ही मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ। अगर किसी को नॉर्मल समझना हो तो पहले npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, मोंगोडीबी और AGS, ये तीनों चीज़ इंस्टॉल कर सकता है। पैकेजेशन का npm इनिट करोगे तो पैकेजेशन फाइल भी बन जाएगी। ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। रही बात मोंगोडीबी की, तो मोंगोडीबी की कंपास में जाके मैंने देखो स्टूडेंट डीबी करके एक डेटाबेस बना रखा है, स्टूडेंट्स करके एक कलेक्शन बना रखा है और उसके अंदर एक ये 3 डेटा हैं। तो डेटा मैंने 3 क्रिएट ऑलरेडी कर रखे हैं। तो ठीक है, इन्हीं डेटा को हम डिस्प्ले कराएंगे अपने यूआई स्क्रीन पे। लास्ट लेक्चर में मैंने अपना जो था EGS के थ्रू आपको डेटा डिस्प्ले कराया था। ये जो EGS करके बनाया था इसी के थ्रू आपने डेटा डिस्प्ले करना सीखा भी था। आज मैं आपको API के थ्रू डेटा डिस्प्ले कराना सिखाऊंगा। API में भी कॉमन मेथड के थ्रू। लास्ट में जो देखो मैंने करा था अपनी API के अंदर ही ट्राई कैश के अंदर मैंने ये सारा डेटा लिख दिया था। तो हमारी API तो 10 हो सकती है, 20 हो सकती हैं, 40 हो सकती हैं। हर बार हम डेटाबेस को कनेक्ट थोड़ी करेंगे, तो हमें एक कॉमन डेटाबेस रखना पड़ेगा, उसको हम हर API में यूज़ कर लेंगे। इस तरीके का एक मेथड आपको बताने वाला हूँ जो रियल इंडस्ट्रीज़ वाला यूज़ होता है, उस तरह से ही हम यूज़ करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो ये जो मैंने आपको समझाने के लिए जो बनवाया था ये भी करेक्ट है,
बट हम कॉमन मेथड यूज़ करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप हर जगह उसको यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। तो अभी हम अपना ये वाला जो लास्ट लेक्चर वाला कोड था इसको सिर्फ हम कमेंट कर लेते हैं, ठीक है? हमारा ये वाला लास्ट कोड मैंने कमेंट कर लिया। चाहो तो इसको हटा देते हैं, कोई नहीं, दोबारा से कर लेते हैं। आपको ठीक से फ्रेश से पता चल जाएगा चीज़ें कैसे चल रही हैं। और इसको भी हटा लेते हैं। अब हमने हमारे लिए अब मैंने सिर्फ अपना लिशन कर रखा है पोर्ट, और यहाँ से मोंगोडीबी और एक्सप्रेस को मैंने इंपोर्ट करा हुआ है। एक्सप्रेस इस पे चल रही है, मोंगोडीबी का कनेक्शन ये है, ये मेरा यूआरएल है जो मोंगोडीबी का यूआरएल होता है, ये मेरे डेटाबेस का नाम है। ये मोंगोडीबी के यूआरएल के साथ हमने एज ए मोंगो क्लाइंट बना लिया है, जो क्लाइंट में मैंने असाइन कर दिया। अभी डेटाबेस को हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट, और एक डीबी बना लेते हैं, एक नॉर्मल डीबी है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम सिंक फंक्शन करो। कनेक्ट टू डीबी का एक नया फंक्शन बना रहा हूँ मैं, कनेक्ट टू डीबी। ये एक फंक्शन को ही हम डायरेक्टली यूज़ कर लें, जो मैंने एसिंक करके बनाया है, क्योंकि डीबी जो है हमारा एसिंक ऑपरेशन है, तो एसिंक अवेट का हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें मैं लिखता हूँ अवेट, और क्लाइंट जो है मेरा क्लाइंट, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो डीबी को मैंने कनेक्ट कर लिया। चाहो तो आप कंसोल लॉग में देख सकते हो कि कनेक्ट करेक्टली टू सर्वर, इस तरह से कंसोल लॉग में दिख जाएगा। और एक डीबी और बनाएंगे, ये जो लेट करके मैंने डीबी लिखा है, यहाँ से थोड़ा सा एक स्पेस कर देता हूँ। जो लेट करके मैंने ये डीबी बनाया है, इस डीबी में असाइन जो डीबी डॉट यहाँ पे क्लाइंट डॉट डीबी और डीबी नेम करके मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। अब डीबी का नेम क्या है हमारा? डीबी का नेम है स्टूडेंट डीबी, तो डीबी नेम यहाँ से मिल जाएगा, और ये क्लाइंट जो कनेक्ट होने के बाद डीबी में यहाँ सेव हो जाएगा, ठीक है? ये एक तरह से मैंने एक कॉमन फंक्शन बना लिया, जो आप हर एपीआई में आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं अपना गेट एपीआई यहाँ बना सकता हूँ ईजिली। ऐप डॉट गेट एपीआई में भी मैं अपना इस तरह से, मानो इसमें डेटा देता हूँ स्टूडेंट, और इसमें एसिंक अवेट के थ्रू ही हम इसमें लिखने वाले हैं। इसमें यहाँ लिखो अवेट और कनेक्ट टू डीबी, सीधा कॉल कर लिया। अवेट लिखा, कनेक्ट टू डीबी, ये जो कनेक्ट टू डीबी था ये कॉल कर लिया, आपका मोंगो डीबी कनेक्ट हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ इंश्योर करना डीबी कनेक्शन, ठीक है? यहाँ पे फिर हमें लिखना है कॉन्स्ट, यहाँ से मुझे डेटा उठाना है, डेटा मेरे कलेक्शन के अंदर से मिलेगा। तो सिंपल लिखो अवेट डीबी डॉट कलेक्शन, कलेक्शन का नाम क्या था? स्टूडेंट। फाइंड में कोई हमें फ़िल्टर नहीं लगाना, फ़िल्टर मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है फ़िल्टर कैसे यूज़ होता है। फाइंड आप इतने भी लिख सकते हो, और बेसिकली करली ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है? इतना लिखने के बाद अब आप रिस्पॉन्स डॉट जेसन में डेटा इस तरह से दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप डीबी को एज ए कॉमन डीबी यूज़ कर सकते हैं। इतना आप सेव कर दो और अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। जैसे मैं अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ, तो इस तरह से ये यूआरएल मिलेगा मुझे सर्वर। न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, यहाँ से न्यू टैब ओपन कर लो, और इसके अंदर अभी हमें लिखना है स्टूडेंट। जैसे आप स्टूडेंट लिखते हो तो इस तरह से देखो आपको स्टूडेंट का डेटा मिल गया। जो भी हमारे स्टूडेंट का डेटा था आपको यहाँ पे ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो गया। अब यही चीज़ आप ईजीएस से भी करके देख लेना। ईजीएस से बिल्कुल सिंपल है, मैंने लास्ट लेक्चर में जो कराया था ईजीएस से उसी तरह से ये मिल जाएगा, जिस तरह से मैंने आपको करा चुका हूँ। ईजीएस के लिए मैं आपको बताता हूँ। पहले ईजीएस के लिए मुझे ऊपर से ईजीएस, यहाँ से ईजीएस एज ए मिडलवेयर उठाना है, ठीक है? ईजीएस टेम्पलेट इंजन ऐप डॉट सेट करेंगे तो इससे उठ जाएगा। और ईजीएस का देखो मैंने ये बना भी रखा है ईजीएस करके। अब इसके अंदर मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूआई में इसमें हम ईजीएस के थ्रू लिख सकते हैं, ऐसे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और ये इंडेक्स बता दो, इंडेक्स और स्टूडेंट डेटा। यहाँ से सेव कर दो। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पे आओ, स्टूडेंट करोगे तो रिफ्रेश करोगे तो ये स्टूडेंट डेटा आएगा जेसन में, और यूआई वाले फील्ड पे जाओगे यूआई पे, तो आप ईजीएस के थ्रू अपना डेटा को यहाँ भी देख सकते हो। तो ईजीएस हो या नॉर्मल जेसन के थ्रू हो, गेट एपीआई, गेट मतलब रेस्ट एपीआई, रेस्ट एपीआई में भी गेट मेथड को आपने इजीली समझ लिया। अगर एपीआई डेटा हो, ये लिख देता हूँ मैं, यहाँ से स्टूडेंट छोड़ो, यहाँ से एपीआई लिख देता हूँ। एपीआई डेटा हो तो इस तरह से आप लिख सकते हो, और अगर यूआई डेटा हो तो इस तरह से उसका राउट्स बना सकते हो। तो ये दो तरीके तो आपने बता दिए। अब हमारा देखो ब्राउज़र पे जाके मैं देखता हूँ, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया, ब्राउज़र तक आप देख चुके हो। अब थंडर क्लाइंट और पोस्टमैन से और दिखा देता हूँ कि आप कैसे टेस्टिंग कर सकते हो। थंडर क्लाइंट की देखो एक एक्सटेंशन आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ थंडर क्लाइंट करके। थंडर क्लाइंट एक्सटेंशन है, थंडर क्लाइंट कंपनी ने ही बनाई है, इतने इसके डाउनलोड हैं। इसको आप इंस्टॉल कर लेना। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो अनइंस्टॉल दिख रहा है, आपका इंस्टॉल दिख रहा होगा यहाँ।
आप जैसे इंस्टॉल करेंगे तो इस तरह का एक सिंबल बन जाएगा, इसको क्लिक करें और न्यू रिक्वेस्ट पे जाएँ। न्यू रिक्वेस्ट पे जाने के बाद अपनी जो एपीआई है, जो आपकी एपीआई का एंड पॉइंट है, जैसे कि इसको कॉपी करो या फिर डायरेक्ट एपीआई का एंड पॉइंट आप यहाँ से भी ले सकते हो। इसको एपीआई लिखो जो आपकी जेसन आ रहा है जिसमें, इसको सीधा कॉपी कर लो। इसको कॉपी करने के बाद अपना न्यू रिक्वेस्ट में जाओ और यहाँ पे करो पेस्ट और गेट की जगह गेट ही रहने देना, बाकी कुछ यूज़ मत करना, गेट रहने देना और यहाँ से करना सेंड। जैसे आप सेंड करोगे तो आपका रिस्पॉन्स जो है जेसन रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल जाएगा। स्टेटस 200 है तो मतलब गेट एपीआई है आपकी। तो इस तरह से आप डेटा को देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ पोस्टमैन के थ्रू आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो पोस्टमैन के थ्रू भी ऐसा ही है जैसा थंडर क्लाइंट में था। जैसे मैंने अपना पोस्टमैन पे वर्क स्पेस बना रखा है तो आप इसमें न्यू कर दो। न्यू में भी HTTP रिक्वेस्ट आपको करनी है, जो वहाँ से आपने कॉपी किया था URL यहाँ पे पेस्ट कर दो, गेट एपीआई रहने दो और यहाँ से सेंड कर दो। जैसे आप सेंड करोगे तो डेटा आपको इस तरीके से दिख जाएगा। चाहे पोस्टमैन हो या थंडर क्लाइंट, आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। रिजल्ट एकदम सिमिलर ही आने वाला है और ये जो रिजल्ट आया है ये MongoDB से उठ के ही आया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा रेस्ट एपीआई क्या होती है, गेट एपीआई आप कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे डेटा को फैच कर सकते हो, कैसे डेटा को डिस्प्ले करा सकते हो, कैसे डेटा को टेस्ट कर सकते हो थंडर क्लाइंट के थ्रू भी और पोस्टमैन के थ्रू भी। नेक्स्ट टाइम से मैं आपको पोस्टमैन दिखाऊंगा क्योंकि थंडर क्लाइंट और पोस्टमैन सिमिलर इंटरफेस है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जिसने भी मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई इशू आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।